कल्पना कीजिए, सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें जंगल के पेड़ों से होकर धरती पर बिखर रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज पूरे वातावरण को शांत बना रही थी। लेकिन उसी जंगल के रास्ते पर एक युवक तेजी से दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी, आंखों में डर था और मन में बेचैनी और हजारों विचार चल रहे थे। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पास धन था, सम्मान था, परिवार था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। हर रात उसे नींद नहीं आती थी। हर छोटी बात पर तनाव, हर निर्णय पर डर और हर दिन भविष्य की चिंता उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उसे लगता था कि अगर वो असफल हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक दिन उसने सुना कि जंगल में एक महान संत ठहरे हैं, जिन्हें लोग गौतम बुद्ध कहते हैं। लोग कहते थे कि जो भी उनके पास अपने दुख लेकर जाता है, वो हल्का होकर लौटता है। अर्जुन ने सोचा, अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो शायद वही कर सकते हैं। वो कई घंटों तक चलता रहा और अंत में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां गौतम बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर लगता था मानो दुनिया की कोई भी चिंता उन्हें छू नहीं सकती। अर्जुन उनके चरणों में बैठ गया। कुछ देर तक बुद्ध कुछ नहीं बोले। चारों ओर केवल हवा की सरसराहट और पक्षियों की आवाज थी। आखिरकार अर्जुन बोला, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हर समय तनाव में रहता हूं। मुझे डर लगता है कि कहीं सब कुछ खो न दूं। कृपया मेरी सहायता कीजिए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, बताओ, अभी इस क्षण तुम्हारे सामने कौन सी समस्या है? अर्जुन चौंक गया। उसने चारों ओर देखा। जंगल शांत था, कोई खतरा नहीं था, फिर भी उसका मन बेचैन था। वह बोला, अभी तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन भविष्य की चिंता मुझे खाए जा रही है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी मिट्टी की एक छोटी कटोरी उठाई और उसमें साफ पानी भर दिया। फिर उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदा हो गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम इस पानी में अपना चेहरा देख सकते हो? अर्जुन बोला, नहीं। बुद्ध ने कुछ नहीं किया। उन्होंने बस कटोरी को जमीन पर रख दिया। कुछ मिनट बीत गए। धीरे धीरे सारी मिट्टी नीचे बैठ गई। पानी फिर से बिल्कुल साफ हो गया। बुद्ध ने फिर पूछा, अब क्या दिख रहा है? अर्जुन बोला, अब मैं अपना चेहरा साफ देख सकता हूं। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारा मन है। जब चिंता, डर और तनाव उसमें तूफान पैदा करते हैं, तब तुम्हें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन जब तुम शांत रहना सीख जाते हो, तब हर समस्या का समाधान स्वयं दिखाई देने लगता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी प्रश्न था। वह बोला, भगवान, मैं शांत कैसे रहूं? मेरा मन तो अपने आप भागने लगता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो तुम्हारे जीवन का तनाव हमेशा के लिए बदल देंगी। अर्जुन उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगा। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। पहली कहानी, 2 तीरों का रहस्य। बरगद के पेड़ के नीचे गहरा सन्नाटा था। अर्जुन बुद्ध के सामने बैठा था। उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या सचमुच तनाव से मुक्त हुआ जा सकता है? बुद्ध उसकी ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवा शिकारी रहता था। एक दिन वह जंगल में शिकार करने निकल गया। चलते चलते अचानक उसका पैर फिसल गया और एक नुकीली झाड़ी उसके पैर में गहराई तक चुभ गई। दर्द बहुत तेज था। उसने किसी तरह कांटा निकाल लिया। घाव छोटा था, लेकिन दर्द असली था। वो धीरे धीरे गांव की ओर लौटने लगा। यहीं तक सब सामान्य था, लेकिन रास्ते में उसके मन ने एक और कहानी बनानी शुरू कर दी।
उसने सोचना शुरू किया, अगर ये घाव बड़ा हो गया तो, अगर इसमें जहर फैल गया तो, अगर मैं चल नहीं पाया तो, अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। इन विचारों ने उसके मन को घेर लिया। अब उसके शरीर का दर्द उतना नहीं था जितना उसके मन का डर। वो घाव से कम अपनी कल्पनाओं से अधिक पीड़ित हो गया। बुद्ध कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, बताओ, उस युवक को सबसे अधिक पीड़ा किससे हुई, पहले घाव से या बाद में उसके विचारों से? अर्जुन ने बिना सोचे उत्तर दिया, भगवन, पहला घाव तो छोटा था, लेकिन उसके बाद जो डर और कल्पनाएं आई, उन्होंने उसका दुख कई गुना बढ़ा दिया। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। फिर बुद्ध बोले, मनुष्य को जीवन में 2 तीर लगते हैं। पहला तीर वो है जो परिस्थितियां चलाती है, बीमारी, असफलता, अपमान और किसी प्रिय का बिछड़ जाना। ये सब पहले तीर की तरह है, इनसे बचना हमेशा संभव नहीं होता। लेकिन दूसरा तीर वो हम स्वयं अपने ऊपर चलाते हैं। अब मेरा क्या होगा? मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सब कुछ खत्म हो गया। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही दूसरा तीर है, और यही तीर सबसे गहरा घाव करता है। आरव की आंखें झुक गई। उसे अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगी। जब व्यापार में थोड़ा नुकसान हुआ था, असल नुकसान व्यापार में नहीं हुआ था, असल नुकसान उसके मन में हुआ था। वो कई दिनों तक उसी एक घटना को बार बार सोचता रहा। हर बार वही चिंता, वही डर और वही बेचैनी। उसे समझ आने लगा कि वो स्वयं अपने मन को दूसरा तीर मारता रहा है। बुद्ध ने पास पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई, उसे हवा में छोड़ दिया। पत्ती हवा के साथ बहती चली गई। बुद्ध बोले, देखो, हवा अपना काम कर रही है, पत्ती अपना। किसी को कोई शिकायत नहीं। लेकिन मनुष्य हर घटना से लड़ने लगता है। वह चाहता है कि जीवन हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार चले, और जब ऐसा नहीं होता तभी तनाव जन्म लेता है। अर्जुन ने पूछा, भगवन, जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो मैं दूसरा तीर चलाने से कैसे बचूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर दिया, जब भी कोई समस्या आए, अपने मन से केवल एक प्रश्न पूछो, क्या मैं अभी पहले तीर का सामना कर रहा हूं या दूसरे तीर का? यदि उत्तर दूसरा तीर है तो समझ जाना कि तुम्हारा अपना मन तुम्हें दुख दे रहा है। उस समय समस्या से पहले अपने विचारों को शांत करो। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि तनाव परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में उसकी सोच में छिपा था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। उस दिन उसने मन ही मन एक संकल्प लिया, आज के बाद मैं अपने जीवन में दूसरा तीर नहीं चलाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, ये केवल पहली सीख थी। अभी तुम्हें 4 और रहस्य जानने हैं। अगली कहानी तुम्हें बताएगी कि मन को शांत करने का सबसे सरल उपाय क्या है। दूसरी कहानी, कीचड़ भरे पानी का रहस्य। बरगद के विशाल पेड़ के नीचे बैठा अर्जुन अब पहले से अधिक शांत दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की जगह जिज्ञासा थी। वो बुद्ध से बोला, भगवन, पहली कहानी ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ में आ गया कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु मेरी अपनी सोच है। लेकिन जब मन बहुत बेचैन हो तब उसे शांत कैसे किया जाए? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा, वत्स, सामने बहती नदी से मेरे लिए एक पात्र में पानी ले आओ। शिष्य तुरंत नदी की ओर चल पड़ा। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तभी कुछ बैलगाड़ियां नदी पार कर रही थी। उनके पहियों से नदी का साफ पानी पूरी तरह गंदा हो गया। कीचड़ चारों ओर फैल गया। शिष्य ने सोचा, इतना गंदा पानी बुद्ध के लिए कैसे ले जाऊं? वो खाली पात्र लेकर वापस लौट आया। उसने कहा, भगवन, नदी का पानी बहुत गंदा हो गया है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा,
कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर चले जाना। लगभग आधे घंटे बाद शिष्य फिर नदी पर पहुंचा। इस बार उसने देखा जो पानी कुछ समय पहले बिल्कुल गंदा था वह अब पूरी तरह साफ हो चुका था। सारी मिट्टी नीचे बैठ गई थी। उसने स्वच्छ जल भरा और बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध ने पात्र को अर्जुन के सामने रखते हुए पूछा, बताओ, क्या इस पानी को साफ करने के लिए किसी ने नदी में उतरकर कीचड़ हटाया? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, फिर पानी साफ कैसे हुआ? अर्जुन ने कहा, वो अपने आप शांत हो गया। मिट्टी नीचे बैठ गई। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तुम्हारे मन का स्वभाव भी है। जब जीवन में कोई कठिन घटना होती है तो मन भी इसी नदी की तरह गंदा हो जाता है। क्रोध, डर, चिंता और ईर्ष्या, ये सब विचार कीचड़ की तरह ऊपर तैरने लगते हैं और उसी समय मनुष्य सबसे बड़ी गलती करता है। वह तुरंत निर्णय लेने लगता है, तुरंत प्रतिक्रिया देने लगता है, तुरंत समस्या का समाधान खोजने लगता है, लेकिन बेचैन मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, याद रखो, गंदे पानी में अपना चेहरा नहीं दिखता। उसी तरह अशांत मन में सत्य दिखाई नहीं देता। यदि तुम हर समस्या का उत्तर उसी क्षण खोजोगे तो अक्सर गलत रास्ता चुनोगे, लेकिन यदि तुम थोड़ा धैर्य रखोगे तो विचार अपने आप शांत होने लगेंगे और समाधान भी अपने आप दिखाई देने लगेगा। अर्जुन ने पूछा, भगवान, क्या केवल प्रतीक्षा करने से ही समस्याएं समाप्त हो जाती हैं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, समस्याएं हमेशा समाप्त नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है, और जब दृष्टिकोण बदल जाता है तो सबसे कठिन परिस्थिति भी हल्की लगने लगती है। फिर बुद्ध ने एक गहरी बात कही, वत्स, जब मन अशांत हो तब निर्णय मत लो, जब क्रोध हो तब उत्तर मत दो, जब भय हो तब भविष्य का अनुमान मत लगाओ, और जब मन शांत हो जाए तब वही कार्य करो। यही बुद्धिमानी है। अर्जुन को अचानक अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगी। कितनी बार उसने गुस्से में निर्णय लिया था, कितनी बार डर के कारण गलत फैसले किए थे, कितनी बार चिंता में रात भर जागकर ऐसी बातें सोचता रहा जो कभी हुई ही नहीं। उसकी आंखों में नमी आ गई। वह बोला, भगवान, आज समझ आया कि मुझे जीवन से नहीं, अपने उतावलेपन से हार मिली थी। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जो व्यक्ति धैर्य सीख लेता है वह आधा तनाव उसी दिन जीत लेता है। उस दिन अर्जुन ने अपने मन में एक नया नियम बना लिया, जब भी मन अशांत होगा मैं तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, पहले अपने मन को शांत होने दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब समय है तीसरी कहानी का। इस बार तुम जानोगे कि इंसान का सबसे बड़ा बोझ उसकी पीठ पर नहीं बल्कि उसके मन में होता है। तीसरी कहानी, दो भिक्षु और नदी पार करती स्त्री। बरगद के पेड़ के नीचे बैठा अर्जुन अब पहले से कहीं अधिक शांत था। दो कहानियां सुनने के बाद उसके मन का बोझ कुछ हल्का हो चुका था, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक प्रश्न था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं, लेकिन वे बार बार याद आती हैं। अपमान, धोखा, बुरी यादें, उनसे मन को कैसे मुक्त करें? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, मैं तुम्हें दो भिक्षुओं की एक घटना सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। दो भिक्षु एक लंबे सफर पर निकले थे। एक का नाम था आनंद और दूसरे का सुमेध। दोनों का जीवन अनुशासन और साधना से भरा था। घंटों तक चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। उस दिन बारिश हुई थी। नदी का बहाव तेज था। उसी किनारे पर एक युवा स्त्री खड़ी थी। वो नदी पार करना चाहती थी, लेकिन तेज धारा देखकर भयभीत थी। उसने दोनों भिक्षुओं से विनम्रता से कहा, क्या कोई मेरी सहायता कर सकता है?
सुमेध कुछ क्षण रुका, फिर उसने बिना कुछ कहे उस स्त्री को अपने कंधे पर बैठाया और सावधानी से नदी पार करा दी। दूसरे किनारे पहुंचकर उसने उसे उतारा। स्त्री ने धन्यवाद कहा और अपने रास्ते चली गई। दोनों भिक्षु भी आगे बढ़ गए। कई घंटे बीत गए। सूरज ढलने लगा, लेकिन आनंद का चेहरा गंभीर था। आखिरकार वो रुक गया और बोला, भाई सुमेध, तुमने नियम तोड़ दिया। हम भिक्षुओं को किसी स्त्री को छूना भी नहीं चाहिए था। तुमने ऐसा क्यों किया? सुमेध मुस्कुराया। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाई, मैंने उस स्त्री को नदी के किनारे ही छोड़ दिया था, लेकिन लगता है तुम उसे अभी तक अपने मन में उठाए हुए हो। इतना कहकर बुद्ध कुछ क्षण मौन हो गए। अर्जुन उनकी ओर देखता रहा। फिर बुद्ध ने पूछा, बताओ वत्स, उन दोनों में अधिक बोझ किसने उठाया? अर्जुन ने धीरे से कहा, सुमेध ने तो केवल कुछ मिनटों के लिए उस स्त्री का भार उठाया था, लेकिन आनंद ने कई घंटों तक उसे अपने मन में बोझ उठाया। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है। घटनाएं कुछ पल की होती हैं, लेकिन हम उन्हें वर्षों तक अपने मन में साथ लेकर चलते रहते हैं। किसी ने एक कठोर शब्द कह दिया, घटना 5 सेकंड में समाप्त हो गई, लेकिन हम उसे 5 साल तक याद रखते हैं। किसी ने हमारा अपमान कर दिया, वो व्यक्ति आगे बढ़ गया, लेकिन हम उसी घटना को बार बार याद करके स्वयं को कष्ट देते रहते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, वत्स, तनाव का सबसे बड़ा कारण वर्तमान नहीं होता, बल्कि वह बोझ होता है जिसे हम अतीत से उठाकर हर दिन वर्तमान में ले आते हैं। यदि तुम हर दिन पुराने दुखों का गठरी उठाकर चलोगे, तो नया दिन भी भारी लगेगा। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसे अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगी। एक मित्र का विश्वासघात, व्यापार में मिली आलोचना, बचपन का अपमान, वो सब वर्षों से उसके मन में जमा था। उसने धीरे से कहा, भगवान, अब समझ आया कि मुझे दूसरों ने कम, मेरी यादों ने अधिक दुख दिया है। बुद्ध बोले, क्षमा का अर्थ ये नहीं कि तुम गलत को सही मान लो। क्षमा का अर्थ है अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर देना जिसे उठाते उठाते तुम थक चुके हो। जिस दिन तुम छोड़ना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। सूरज अब अस्त होने लगा था। आसमान सुनहरे रंग से भर गया था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वर्षों से सीने पर रखा कोई भारी पत्थर धीरे धीरे हट रहा हो। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, आज से मैं उन लोगों को नहीं, बल्कि अपने मन को मुक्त करूंगा। मैं अतीत का बोझ लेकर आगे नहीं चलूंगा। बुद्ध ने स्नेह से कहा, वत्स, यही आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। अब तुम चौथी कहानी सुनने के लिए तैयार हो। इस बार मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुख और दुख का असली कारण बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारी इच्छाओं में छिपा है। चौथी कहानी, खाली कटोरे का रहस्य। सूरज अब ढल चुका था। आकाश में हल्का नारंगी रंग फैल गया था। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे अर्जुन के चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसके भीतर कुछ बदल रहा था, लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब मन बहुत दुखी हो जाता है। क्या इच्छाएं ही तनाव का कारण है? बुद्ध ने मुस्कुराकर पास रखा अपना भिक्षा पात्र उठाया। उन्होंने उसे अर्जुन के सामने रखते हुए पूछा, वत्स, बताओ, इस कटोरे की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अर्जुन ने कटोरे को ध्यान से देखा। वो बिल्कुल खाली था। उसने कहा, भगवान, ये खाली है। बुद्ध मुस्कुराए। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक व्यापारी की कहानी सुनाता हूं। एक नगर में विशाल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन था, बड़ा घर था, नौकर चाकर थे, लेकिन उसके मन में संतोष नहीं था। जब उसने 100 स्वर्ण मुद्राएं कमाई, तो उसने सोचा, अब मुझे 1000 चाहिए।
जब 1000 मिल गई तो उसने कहा, अब 10,000 चाहिए। जब 10,000 भी मिल गई तब भी उसका मन नहीं भरा। हर नई सफलता के साथ उसकी नई इच्छा जन्म लेती रही और हर नई इच्छा के साथ उसका तनाव भी बढ़ता गया। एक दिन वो बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। बुद्ध उसे एक नदी के किनारे ले गए। उन्होंने नदी की ओर इशारा करके पूछा, क्या ये नदी अपने लिए पानी जमा करती है? व्यापारी ने कहा, नहीं भगवान, ये तो लगातार बहती रहती है। बुद्ध बोले, इसीलिए ये निर्मल है। फिर उन्होंने कटोरा उठाकर कहा, और यदि ये कटोरा भर जाए तो इसमें नया जल कैसे आएगा? व्यापारी चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, वत्स, जिस मन में केवल पाने की इच्छा भरी रहती है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छा का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। तनाव तब पैदा होता है जब हम ये सोचने लगते हैं कि जब मुझे ये मिल जाएगा तभी मैं खुश रहूंगा, लेकिन ये कभी समाप्त नहीं होता। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसे अपने जीवन की याद आने लगी। जब उसका छोटा सा व्यापार था तब वो बड़ा व्यापार चाहता था। जब बड़ा व्यापार मिला तब और अधिक धन की इच्छा होने लगी। जब धन मिला तो सम्मान की इच्छा बढ़ गई। जब सम्मान मिला तो उसे खोने का डर पैदा हो गया। वह समझ गया उसकी इच्छाएं ही उसके तनाव का सबसे बड़ा कारण थी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, संतोष का अर्थ ये नहीं कि तुम अपने सपने छोड़ दो। संतोष का अर्थ है जो आज तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहो, और जो पाना चाहते हो उसके लिए शांत मन से प्रयास करो। यदि सफलता मिले तो विनम्र रहो, यदि सफलता न मिले तो धैर्य रखो। दोनों ही परिस्थितियों में मन को संतुलित रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि वह जीवन भर खालीपन को बाहर की चीजों से भरने की कोशिश करता रहा, जबकि शांति बाहर नहीं, अंदर पैदा होती है। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, भगवान, आज से मैं केवल पाने के पीछे नहीं भागूंगा। मैं जो मेरे पास है उसके लिए भी आभारी रहूंगा। बुद्ध ने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, वत्स, जिस दिन मन कृतज्ञ होना सीख जाता है उसी दिन तनाव कम होने लगता है। रात गुजरने लगी थी। आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे थे। बुद्ध ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, अब केवल एक अंतिम कहानी शेष है। ये कहानी तुम्हें बताएगी कि सच्ची शांति बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने से मिलती है। 5वीं और अंतिम कहानी, जलता हुआ दीपक। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आकाश असंख्य तारों से जगमगा रहा था। बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे बैठे अर्जुन के चेहरे पर अब वो बेचैनी नहीं थी जो सुबह उसके साथ आई थी। लेकिन बुद्ध जानते थे अभी अंतिम शिक्षा देना बाकी है। उन्होंने पास रखा एक छोटा सा मिट्टी का दीपक उठाया। दीपक बुझा हुआ था। बुद्ध ने उसमें तेल डाला, बाती सीधी की और उसे जला दिया। दीपक की छोटी सी लौ ने आसपास का अंधेरा दूर करना शुरू कर दिया। बुद्ध ने पूछा, वत्स, बताओ, इस दीपक ने अंधेरे से लड़ाई की या केवल स्वयं जल उठा? अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान, इसने अंधेरे से युद्ध नहीं किया। ये केवल जल गया और अंधेरा अपने आप हट गया। बुद्ध मुस्कुराए। यही जीवन का अंतिम रहस्य है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव में नंद नाम का एक युवक रहता था। वो हर समय लोगों से शिकायत करता रहता। वह कहता, मेरे माता पिता मुझे नहीं समझते, समाज अच्छा नहीं है, दुनिया अन्यायी है, इसी कारण मैं दुखी हूं। उसे लगता था कि अगर दुनिया बदल जाए तो उसका जीवन भी बदल जाएगा। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मुझे बताइए,
मैं दुनिया को कैसे बदलूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने नंद को एक दीपक दिया और कहा, आज रात इस दीपक को लेकर पूरे गांव में घूमो। जहां अंधेरा मिले वहां प्रकाश कर देना। नंद पूरी रात गांव में घूमता रहा। जहां जहां वह दीपक लेकर गया वहां वहां अंधेरा अपने आप दूर हो गया। सुबह वो बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें अंधेरे से लड़ना पड़ा? नंद ने कहा, नहीं भगवान। जहां दीपक पहुंचा वहां अंधेरा स्वयं हट गया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक वैसे ही यदि तुम अपने भीतर ज्ञान, धैर्य, करुणा और जागरूकता का दीपक जला लो तो तनाव, भय, क्रोध और ईर्ष्या धीरे धीरे स्वयं समाप्त होने लगेंगे। अर्जुन मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, लोग अपना पूरा जीवन दुनिया को बदलने में लगा देते हैं, लेकिन जिसने स्वयं को बदल लिया उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। तुम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम भविष्य को पूरी तरह नहीं बदल सकते। तुम हर परिस्थिति को अपने अनुसार नहीं बना सकते, लेकिन तुम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हो। और वही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। कुछ देर तक चारों ओर पूर्ण मौन छाया रहा। केवल दीपक की लौ शांत भाव से जल रही थी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, समझ के थे। उसे एहसास हुआ वो वर्षों से बाहर शांति खोज रहा था, जबकि शांति तो हमेशा उसके भीतर थी। उसे केवल अपने मन का दीपक जलाना था। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, आज मैं खाली हाथ आया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मुझे जीवन का सबसे बड़ा धन मिल गया है। बुद्ध ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, याद रखो, तनाव तब जन्म लेता है जब मन अतीत में भटकता है या भविष्य में खो जाता है। शांति तब मिलती है जब मन वर्तमान में जागता है। अर्जुन अगले दिन अपने नगर लौट गया। उसका व्यापार वही था, उसका घर वही था, उसकी जिम्मेदारियां भी वही थी, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। उसका मन अब जब कोई कठिनाई आती वो घबराता नहीं था। जब कोई अपमान करता वो उसे मन में लेकर नहीं चलता था। जब भविष्य की चिंता होती वो वर्तमान में लौट आता था। धीरे धीरे लोगों ने देखा, अर्जुन के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ गई थी जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती थी। कहानी की सीख, पहला तीर परिस्थिति चलाती है, दूसरा तीर हमारा मन। अशांत मन में निर्णय मत लो। अतीत का बोझ छोड़ना सीखो। कृतज्ञता तनाव का सबसे बड़ा उपचार है। और अंत में अपने भीतर ज्ञान का दीपक जलाओ। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वह संसार की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह सकता है। अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज तनाव और चिंता से जूझ रहे हैं।